दिया। वह कोई आपका नौकर थोड़ी है जिसे आपने मूर्ति में डाल दिया। ये मूर्ति भी आदमी ने बनाई और उसमें भगवान भी आदमी ने ही डाल दिया। तो भगवान कैसे हुआ? ऐसी ऐसी बेतुकी बातें बना रहा है। अच्छा, उसे यहाँ बुला कर लाओ। राजा अपने एक मंत्री को कबीर साहिब जी को बुलाने के लिए भेजता है। हे संत जी, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। मुझे तो आपके राजा से कोई काम नहीं है। अगर उन्हें हमारी जरूरत है तो वे स्वयं आ जाएं। मैं ना ही तो कोई पंडित हूँ, ना ही आपके राजा का नौकर, ना ही कोई जादू जंतर करने आया हूँ और ना ही कोई देशद्रोही हूँ। मुझे क्यों राजा ने बुलाया है? हम नहीं जाते। राजन, सच में ये तो कोई अभिमानी संत लगता है। सीधे मुंह बात ही नहीं करता। बोला कि मैं आपके राजा का नौकर नहीं हूं। अगर राजा को काम है तो वह स्वयं आ जाएगा। राजा ने अपनी बुद्धि से काम लिया और सोचा कि यह तो कोई परम संत लगता है, वरना संत को ऐसे राजा का बुलावा जाता है तो धन के लालच में दौड़कर आता है। अरे भाई, वह अभिमानी नहीं, सच्चा संत है। ऐसे ही संत की मुझे तलाश है। मैं स्वयं उन संत के पास जाऊंगा। राजा पैदल ही कबीर साहिब जी से मिलने पहुंचा। जब राजा कबीर साहिब के निकट सा पहुंचा तो देखा कि कबीर साहिब पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊपर हवा में स्थित है। राजा को समझते देर नहीं लगी और जाते ही कबीर साहिब के चरणों में अपना सिर रख दिया। हे भगवान, कृपया अपने दास की कुटिया में चलिए। नहीं राजन, सत्य ज्ञान का उजागर तो सभी के सामने होना चाहिए। हे भगवान, आज मैं भी सत्य और असत्य का निर्णय करना चाहता हूँ। कृपया महल चलकर मुझे अपना संपूर्ण ज्ञान समझाइए। राजा के विशेष आग्रह करने पर कबीर साहिब राजा के साथ महल के लिए चल पड़े। राजा ने सम्मान पूर्वक कबीर साहिब और अपने ब्राह्मण गुरु का आसन लगवा दिया और ज्ञान चर्चा करने के लिए कहने लगा। ब्राह्मण देवता, आपका कबीर साहिब जी से क्या मतभेद है? अब आप दोनों आमने सामने हैं, अपनी ज्ञान चर्चा कीजिए। सर्वप्रथम तो कबीर जी ने हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही नाशवान करार दिया, जो कि पूर्णतः गलत है। क्या प्रमाण है इसका इनके पास? जरूर ऋषि जी, जरा देखिए अपने पुराणों में। देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में ये तीनों स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होती है। ब्राह्मण उसी समय देवी भागवत पुराण का 3 स्कंद पढ़ने लगा। भगवान की रजा से ब्राह्मण को पुराण का वही प्रकरण हाथ लगा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु सिद्ध होती है। ब्राह्मण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कुछ देर तक स्तब्ध सा रह गया, लेकिन सोचा कि इन्हें मना कर देता हूँ, ये सब तो अशिक्षित है। कबीर साहिब ब्राह्मण के चेहरे का हाव भाव समझ गए। ऋषि जी, आज आप राजा की कचहरी में हैं और ये निर्णय होकर ही रहेगा कि कौन सत्य कथा करता है। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा जाएगा। ब्राह्मण गुरुजी, आज मैं सिर्फ सत्य सुनना चाहूंगा। अगर किसी प्रकार से आप गलत निकले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्षमा करें राजन, पुराण में ऐसा ही लिखा है। हम भी इस प्रसंग से अनभिज्ञ हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी बोल रहे हैं कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु होती है, और इन्होंने मां दुर्गा को अपनी माता अर्थात जननी सिद्ध किया है। ये हमारे कर्म में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। राजा ने कबीर साहिब जी के चरण पकड़ लिए। हे भगवान, हम दीनों पर भी दया कीजिए। कृपया अपना ज्ञान विस्तार से समझाइए। आप संत ही नहीं बल्कि भगवान स्वरूप हैं। आपका ज्ञान 100 आने सत्य है। तब कबीर साहिब ने राजा, रानी और ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि रचना सुनाई और तत्व ज्ञान समझाया। राजा वीर देव सिंह बघेल तथा रानी मानक देई और ब्राह्मण पुरोहित ने कबीर साहिब से दीक्षा ली और सत भक्ति करनी शुरू की। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।